कहते हैं कार्तिक मास में तुलसी जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। प्रणाम भक्तजनों, आज हम आपके लिए लाए हैं तुलसी जी की कहानी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती है। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात दे और 11 का दिन दे, कृष्णा का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, आप मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा, अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु मैं सब बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे। तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठ रही थी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण का वेश में भगवान आए और सबने पूछा कि यह भीड़ कैसी है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से उठती नहीं है। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो, उठ जाएगी। भगवान ने कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झंकार, दाल भात को जीम और कृष्ण का कंधा ले। फिर यह बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर उसे ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उसकी मुक्ति करी वैसे सबकी करना, जैसे उसकी सुनी वैसी सबकी सुनना, कहने वाले की, सुनने वाले की, सारे परिवार की करना। बोलो कृष्ण महाराज की जय, तुलसी माता की जय।